ओम शांति। देखा जाए तो आज योग ही है जो हम सबको आपस में जोड़ लेता है, जुड़े हुए। बाबा का ज्ञान है, बाबा की याद है, तो हम सब एक ही सूत्र में, एक याद के धागे में समीप समान बाबा के आगे आते जाएंगे। फिर भी जब हम कहते हैं कि योग शब्द, तो योग शब्द में बहुत से लोगों के अंदर जो भ्रांति होती है इस ज्ञान में आने से पूर्व, वो ये होती है कि शायद वो कहीं जंगल में जाना होगा, कोई तपस्या आदि, कोई हठ क्रिया आदि करना होगा। इस प्रकार की जो सोच है, कहीं एकांत जंगल का ऐसा स्थान जहाँ पर बिल्कुल बयावान जंगल है, घने जंगल में कहीं पर गुफाएं, कंदराएं, या कोई पेड़ के बहुत घने वृक्ष के नीचे कोई बैठा, बिल्कुल ऐसे जिसको कोई अपने कोई जो है जीवन से भी मोह नहीं, वैराग्य की स्थिति बाहर ही ऐसी होगी। तो इस प्रकार से कोई विरक्त भाव में बैठा होगा और वह योग कर रहा होगा, उसी को ही योग मान लिया जाता था आज से कुछ वर्ष पहले। और उसके लिए सब लोग तैयार नहीं होते थे, किसी किसी का सुनते थे कि जैसे वो वानप्रस्थ में आए तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा लोनली करने के लिए, चाहे वो हरिद्वार का रास्ता ले लिया, बनारस में जाकर एक कोई कमरा वहां पर ले लिया काशी में, जहां पर वो अपने जीवन का बचा हुआ कुछ समय, जो भी जीवन का शेष समय है, वो व्यतीत करेंगे। और उसको वो कहते थे कि हाँ, हम योग के मार्ग पर अब हम आ गए, जिसमें किसी से उनका कोई मतलब नहीं है, एक न्यारा भाव है। ऐसा पहले हुआ करता था, या जंगलों की वो अनुभूति सुनकर ही लोग कहते कि, तो बाकी के जो मनुष्य है वो सोचते हैं हम तो ऐसे कर नहीं सकते, हम तो आराम से सोने में हिरे हुए हैं, रहने में हमें सब सुख के साधन चाहिए। तो अब क्या ये सब छोड़कर ही जंगल में जाकर ही, या कोई ऐसा कुछ तपस्या का स्थान बनाकर ही हम योग कर सकते हैं? क्योंकि पिछले कई वर्षों में योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है और उन्होंने योग को कुछ और तरीके से समझना भी शुरू किया, जैसे कि हठ क्रिया आदि या प्राणायाम, नाभि क्रिया। कई प्रकार के योग में आता है ना, पातंजलि योग का नाम भी, जिसमें पातंजलि योग में नाभि क्रियाएं दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार के वो चक्रास हैं और उसको वो जागृत करते हैं। तो उसमें वो काफी उनके आगे बढ़ते हैं वो ऋषि मुनि। तो बाकी के लोग कहते हैं कि भी हम तो नहीं कर सकते, तो वो लोग उसको थोड़ा और सहज करके ले आए। उन्होंने उसको सहज किया, तो हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम और आसन आदि तक लेकर आए, ताकि जो लोग हैं वो जो कठिन नहीं कर सकते क्रियाएं, कम से कम उन क्रियाओं का तो लाभ ले सके। लेकिन योग इन सभी क्रियाओं से अलग है, परमात्मा ने हमको बताया है। इसलिए कई लोग कहते हैं आप जो योग बताते हैं वो योग बिल्कुल अलग है। वास्तव में बाबा ने जो बताया है ना बच्चे, कोई हठ क्रिया नहीं। हाँ, एक पोजीशन ठीक है बैठने की, जिसको हम सुखासन या अर्ध पद्मासन तक कोई बैठ सके तो अच्छा है, लेकिन योग जो है उससे थोड़ा अलग है, क्रिया से अलग है। उसको हमको सीखना है कि युज धातु से बना हुआ शब्द योग है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जिसका अर्थ है कनेक्शन। इस प्रकार एक संख्या से अधिक जब दूसरी या तीसरी संख्या आपस में जोड़ने के लिए उनको कहा जाता है, तो कहते हैं एक संख्या और बनेगी जिसकी मात्रा उनसे ज्यादा होगी, जो उनसे क्वांटिटी में ज्यादा होगी, तो उसको कहते हैं योग हो गया। योग हो गया, जैसे गणित के सवाल बच्चे करते थे तो उसमें लिखा होता था कि इस संख्या को जोड़िए, और अब जो योग है वो लिखिए।
इसी तरह से योग शब्द अर्थात जोड़ का नाम है कि मैं आत्मा जो योग करना चाहती हूँ, परमात्मा से जुड़ना चाहती हूँ, तो उसका अर्थ क्या है कि कई लोगों ने फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि आत्मा और परमात्मा दोनों आपस में, आत्मा जाकर परमात्मा में जाके मिल जाएगी। इसको भी योग वास्तव में नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है, परमात्मा भी अविनाशी है। तो आत्मा परमात्मा बनेगी या परमात्मा आत्मा बनेंगे, तो दोनों सत्ता जो अविनाशी है, दोनों की इंडिविजुअलिटी तो ना हुई ना। इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों मिल नहीं सकते, लेकिन ये भावनात्मक सत्य है, यथार्थ सत्य नहीं है। इसकी सत्यता में भावना है कि आत्मा जो महसूस करेगी परमात्मा के प्यार को, तो जैसे कि वो उनमें समा जाएगी, उनको अपने साथ में अनुभव करेगी। तो आत्मा परमात्मा में जैसे मिल गए, जैसे दो लोगों की भावनाएं मिल गई, उनके व्यवहार आपस में मिल गए, तो कहते हैं ना, देखो कितना आपस में इनकी सोच विचार आपस में कितने मिल जाते हैं। तो एक तो योग का शब्द का अर्थ है जोड़ना, और दूसरा अर्थ हम बताते हैं कि योग अर्थात कनेक्शन भी। कनेक्शन चाहे दो तारे, हम उसका उदाहरण लें, दो बिजली की तारे यदि अगर उनमें से कनेक्शन ना हो, तो दोबारा से जोड़ने के लिए हम कहते हैं उसका रबड़ उतारो, उसका भी रबड़ उतारो, और तो अंदर से जो कॉपर वायर है उसको आपस में जोड़ेंगे। तो दो का कनेक्शन, तो आत्मा और परमात्मा दोनों का कनेक्शन। परमात्मा तो परम धाम वासी है, निराकार है और जन्म पुनर्जन्म से न्यारा है, परंतु मैं आत्मा देहधारी हूँ, जीवात्मा के रूप में हूँ, देह संबंधों, देह की दुनिया में फंसी हुई, बंधी हुई हूँ। तो मुझे अगर परमात्मा को याद करना है, योग करना है, तो क्या होना चाहिए कि मेरे जो ये देह की दुनिया, देह की बातें हैं, इससे मुझे अपने आप को डिटैच करना है। जैसे कि दो रबड़ या प्लास्टिक उतरना चाहिए, तो परमात्मा का तो रबड़ या प्लास्टिक है नहीं, है ना, तो उसके ऊपर तो कोई लेयर है नहीं, वो तो निराकार है, वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो योग किसको लगाना है? मुझ आत्मा को लगाना है। तो ये जो शब्द हैं, ये हम उनको नयों को बताते हैं, लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन गए, योग करने लग गए, तो क्या हम योग को अब समझ पा रहे हैं, या उसी स्थिति से कि योग अर्थात जोड़, कि हम आत्मा परमात्मा से जुड़ गए का मतलब समझा है अब हमने कि योग क्या है? तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं अलग अलग, उसको मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जब हम नयों को सुनाते हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। धीरे धीरे हम जब सहज करते हैं पुरानों के पास आकर के उसको, तो उनको थोड़ा और डीपली उसको समझना चाहिए। कि मान लीजिए अब मुझे पता है कि मुझे कुछ हाथ नहीं जोड़ना, मुझे कोई मंत्र नहीं सिमरना, मुझे कोई माला जाप नहीं करना, यहाँ तक कि जो भजन भी, गीत भी बाबा के प्यार के चलते हैं, कई बार आपने देखा भी दृश्य भी चल रहे थे, तो उन दृश्यों में या उस गीत की भाव में भी हम खो जाते हैं कई बार, लेकिन और बुद्धि कहीं और भी जा सकती है। तो इसका अर्थ है कि योग से हम डिटैच ना हो। सबसे पहले हम योग के लिए सबसे पहली बात है लक्ष्य। लक्ष्य रखें कि अगर मैं योग कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है ना, अभी उसको प्रैक्टिकल करना है। लेकिन अगर मैं आत्मा योगस्थ होना चाहती हूँ, परमपिता परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता है उसके साथ, ये तो अभी हम समझ चुके, लेकिन हम उसे योग कैसे लगाएं? जिसको हम कहते हैं एक साइफन का सिद्धांत होता है। एक बड़ा बर्तन है, एक ड्रम है, ड्रम में मान लीजिए पानी भरा हुआ है, और एक छोटा बर्तन है, छोटा सा ड्रम है, एक बाल्टी है। तो हमें बड़े जो ड्रम है उसमें 100 लीटर या 1000 लीटर है, तो उससे अब हमें एक बाल्टी भरनी है। तो ये पूरा ड्रम तो हम टेढ़ा करेंगे नहीं, उसका तरीका क्या है कि वहां से हम साइफन बनाएंगे। साइफन तो मालूम है ना सभी को, एक पाइप वहां डालेंगे और एक पाइप का कनेक्शन इस खाली बाल्टी में रखेंगे, तो जो ज्यादा है वहां से इसका एक फ्लो आने का जो स्थिति है उसको हम कहते हैं वो कनेक्शन,
साइफन बनाने के बाद हमें पता है बड़े से छोटे में थोड़ा सा सक करेंगे तो बहुत सहज आने का फ्लो बन जाता है। तो परमात्मा क्या है? वो बड़ा है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। और हमें पता है हम उससे अपने आप को भरना चाहते हैं, ज्ञान से, प्रेम से, शांति से, शक्ति से। उनकी जो भी सर्व उपलब्धियां हैं वो हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, उसे हम अपने जीवन में भरना चाहते हैं। तो अब इस साइफन को अपने अंदर लाने का तरीका, यानी योग को, योग माना वहां से यहाँ पर प्राप्ति होनी चाहिए। उसके लिए अब हमें क्या करना है? जो कहा ना, सक करना है। तो वो सबसे पहला जो पुरुषार्थ है वो है रूह रिहान। हम रूह रिहान करें। तो रूह रिहान तो जो शब्द से ही समझ में आता है, सबसे पहले रूह की स्थिति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति का भान, लेकिन आत्मिक स्थिति का पहले ज्ञान। तो ज्ञान के साथ साथ भान आता है। ज्ञान क्या कहता है? ये देह जिसको हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये देह बाहरी रूप है। ये देह भान से हम जब किसी को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसको भूलना है। और भीतर जो आत्मा है, विराजमान जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसे देखना है, उसे समझना है। अब वो स्वयं के लिए भी सबसे पहले कि मैं इस देह से परे, मैं ऊर्जा हूँ, चेतन शक्ति हूँ। इस देह, इस संसार में आने पर मेरी चेतन शक्ति जो है वो, उसमें कुछ कमियां आ गई हैं। वो अनुभव मेरे दैहिक संसारिक होने से, वो मुझे जो आत्म शक्ति का रस मिलना चाहिए, आत्म आनंद का, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। बाह्य जगत का जो संसार है, उसका क्रंदन, उसका दुख, उसकी चिंता, उसकी अशांति मेरे अंदर बहुत आराम से आ रही है। उसका कारण है कि रूह स्थिति नहीं है। तो अगर रूह स्थिति होगी, आत्मिक स्थिति होगी, तो परमात्मा से कनेक्शन बनेगा और उससे जो है हमारे अंदर फ्लो पैदा होगा, वहां से यहाँ आएगा। तो जब हम बाबा से बातें करें, सबसे पहला अभ्यास ये कि आत्मिक स्थिति में क्या बातचीत हो सकती है, इसको हम अपने अंदर में महसूस करें कि मैं आत्मा हूँ, या मैं आत्मा ऐसी हूँ, या मैं आत्मा परम धाम में हूँ। ये अनुभव करते करते अब हम आत्मिक स्थिति में परमात्मा से सर्व संबंधों से जुड़ रहे हैं, या उनके सुंदर स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, एक एक गुण का अनुभव कर रहे हैं। तो हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, और उस लक्ष्य को देने के लिए चाहे हम एक गीत बजाते हैं, एक संकल्प लेते हैं, एक कोई भी पॉइंट ज्ञान की ले लेते हैं, और वहां से हम रूह रिहान शुरू करते हैं। दूसरी भाषा में, दूसरी तरह से हम उसको कह सकते हैं मनन चिंतन। रूह रिहान थोड़ा प्यारा शब्द लगता है। मनन चिंतन ज्ञान से लेकर के उसको रूह रिहान माना निज का बना लेना, अपना निजी बना लेना, निजी अनुभव बना लेना। तो जो रूह रिहान या मनन चिंतन की अवस्था है, वो बहुत दूर नहीं है, वो आसपास है। मनन चिंतन से हम आरंभ कर सकते हैं, और रूह अपनी आनंदित स्थिति में परमात्मा को, या तो हम देख रहे हैं उस अनुभव में कि बाबा कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, जैसे हम एक आसमान में तारे को देख रहे हैं या चांद को देख रहे हैं। तो वो जो यहाँ मैं हूँ, मैं अलग हूँ, लेकिन वो चीज जो है वो अलग है, वो न्यारी चीज है, उसको देख रहे हैं। तो मैं अपने आप को भी देखूं और परमात्मा को भी देखूं, उसके स्वरूप का भी आनंद लूं, उसके गुणों का भी आनंद लूं, उसके उस धाम का आनंद लूं जो कि मेरा भी है। तो रूह रिहान। फिर बात आती है, उसके और आगे बढ़ते हैं, जब हम कहते हैं कि जब हमारी चिंतन एकाग्रता में बदल जाते हैं, रूह रिहान मनन चिंतन में हमारे अंदर तरह तरह के चिंतन हो सकते हैं, तरह तरह के संकल्प हम कर रहे हैं, और उन संकल्पों में अब हमें एक दिशा ले लेनी है। और फिर उसको कहा जाएगा कि अब हम स्मरण में आ गए। अब हमें वो जो जो हमने बातें मनन की हैं, वो हमारे अंदर हम स्मृति में है, उसकी
उसकी गहन अनुभूति के लिए अब हम आगे तत्पर होंगे, पर वो हमें याद है। परम धाम कहते ही या परम धाम की एक शब्द याद आते ही मेरा घर मुझे याद आ जाए। शुरू-शुरू में हम पहले अभ्यास करते होंगे, तो हम परम धाम में जाने में मेहनत अनुभव करेंगे। मगर जैसे-जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाएँगे, तो परम धाम हमारे लिए एक बहुत सहज अनुभव की जगह बन जाए। और आत्मा के अनेक गुणों की जो स्थिति है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आज ही कहा ना बाबा ने, शांति मेरे गले का हार है। ऐसे शांति की स्थिति, शांति का अनुभव, जैसे सागर की लहरें थोड़ी-थोड़ी हलचल भी करती हैं, लेकिन सागर के तले में कितनी गहराई होती है। तो ऐसे एक-एक गुण के अनुभव हम करें। तो मनन चिंतन के बाद हमारी स्मरण शक्ति में वो चीज़ें आ जाएँगी। और जब हम स्मरण में यानी सहज में हम वो बातों को गहराई में अनुभव कर रहे होंगे, तो तीसरी स्थिति बनेगी हमारी एकाग्रता। एकाग्रता, मनन चिंतन या रूरिहान, फिर स्मरण। स्मरण मनन जो हमारे सहज है, हमारी स्मृति में अब आ गई है वो चीज़। परम धाम या सतयुगी दुनिया या सृष्टि चक्र का जो वर्णन है, वो बुद्धि में एकदम, चाहे वो हम 1 घंटे तक भी मनन कर सकते हैं और चाहे वो 5 मिनट के अंदर भी हम उसका रसास्वादन कर सकते हैं। चक्र को हम घुमा सकते हैं। अनुभव है ना? तो रूहान जो चिंतन है, मनन चिंतन है, रूह और रिहान की स्थिति में ना, फिर हम अकेले नहीं सोच रहे, हमारे साथ बाबा भी है। जैसे एक व्यक्ति अकेला बैठे कुछ अच्छी-अच्छी कहानी या हँसी-मज़ाक की कोई कविता या कुछ भी पढ़ रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो दूसरों के साथ बैठता है, दूसरे किसी एक मित्र के साथ बैठता है, तो वो जो 2 की स्थिति होती है ना, वो ज़्यादा रोमांचक हो जाती है। वो अनुभव उसका दुगना हो जाता है। तो जब हम अकेले मनन चिंतन कर रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ कौन है? बाबा है। अब हम हर चीज़ जो मनन चिंतन कर रहे हैं, हमारा जो साथी है, वो हमारे साथ है। तो हम उससे शेयर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप वो एक पेड़ को देख रहा है कोई, वृक्ष में फल भरे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। तो अब एक अकेला व्यक्ति देख रहा है, लेकिन वो एक ग्रुप के साथ वहाँ जाता है या 2 लोग हैं वहाँ जाते, तो क्या करेंगे? उनका वर्णन किस प्रकार का होगा? हुँ? उनका वो जो एक्सप्लेनेशन है वो किस प्रकार का होगा? वो आपस में किस तरह का अनुभव करेंगे उसी एक चित्र के साथ। तो वो है रूह रिहान वाली स्थिति। जो मनन चिंतन है उसको रूह रिहान तक यानी बाबा के साथ मिलन करके हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारे संकल्प ही चल रहे हैं, लेकिन वो संकल्प या तो अ, आत्मा के गुणों से रिलेट कर रहे हैं हम या परम धाम से। तो ये योग की ओर ही हमको लेके जा रहे हैं। फिर जो रूह रियान के बाद नेचुरल स्टेज में हम वो चीज़ें याद रख पा रहे हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ को हम ले पा रहे हैं। वो हमारी तीसरी स्थिति है स्मरण। मनन चिंतन, रूह रियान और स्मरण। स्मरण की जो स्थिति है, स्मरण के बाद चौथी स्थिति आएगी एकाग्रता की। एकाग्रता माना अब हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे ज़्यादा, लेकिन हम उसको समझ चुके हैं। बहुत अच्छे से उसको हम कन्विंस हैं अभी। और अब हमारा जैसे रूह रिहान का लेवल भी उससे भी हम ऊपर आ गए हैं। जैसे 2 लोग का मतलब खा के खाना खा रहे हैं तो कह रहे हैं ना, देखो ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, पेट भर गया है अभी। अच्छे से आनंद लेकर उस चीज़ को हमने समझ कर अब हम उसको सिर्फ़ गहराई में निसंकल्पता की स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एकाग्रता। उसको जो हमने समझ लिया है, जान लिया है, अब हम देख रहे हैं। जैसे कहा 2 लोगों के अगर आपसी एकता है विचारों में, तो क्या होगा? वो लोग कम बात करेंगे। वो सिर्फ़ महसूस कर रहे हैं एक-दूसरे को महसूस कर। तो अब हम बाबा से मनन चिंतन, रूह रिहान, स्मरण, एकाग्रता तक पहुँच कर हम अब वो चीज़ों को देख रहे हैं, जो चीज़ें हमने सोची थी, मनन चिंतन की थी, अब वो चीज़ें हम अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं।
उसकी हम अब एकाग्रता की स्थिति के बाद अनुभूति की अवस्था तक पहुंचेंगे। तो ये 4 स्थितियां, लगभग 4 है, 5 भी कह सकते हैं इसको। तो अनुभूति अवस्था लास्ट है। चाहे हम एक गुण की अनुभूति करें, चाहे हम एक ज्ञान की पॉइंट की अनुभूति करें, किसी भी चीज की जब हम अनुभूति करेंगे उसका प्रोसीजर यही होगा। उसकी उसके मनन चिंतन, उसके डिस्क्रिप्शन से लेकर के उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी एक जो स्मरण शक्ति है, वो हमारे अंदर में आ जाए, उस बात को पूरा एलोबोरेट फॉर्म में हमारे अंदर वो क्लियर है। और उसके बाद हम और आगे बढ़ करके परमात्मा आनंद तक पहुंच रहे हैं। यानी कि वो जो शांति है जिसको हम अभी डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसको हम सोच रहे थे अभी, वो अभी समा रहे हैं उसमें हम, उस प्रेम में। जो संसार में किसी को लगता है कि भाई वो मुझे प्यार करे, मुझसे पूछे, मेरी बात का सही जवाब दे, मुझे समझे, तो अब वो समझने के बाद उनका जो लेवल बनता है, परमात्मा से हमारा वो सच्चा प्यार का संबंध बना कि हमें संसार में किसने जाना, किसने पूछा, किसने पहचाना, कौन हमको हमारी भी समझ देता है, अपनी भी समझ देता है, और हम हमें निश्चिंत करता है, तो वो बाबा है। बाबा मुझे मेरे से भी एक कदम आगे बढ़कर मुझे मेरे बारे में बताता है। शायद हम भी अपने बारे में इतना नहीं जानते क्लियर, बाबा हमको बताता है, वो मेरे साथ खड़ा है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग बाबा को देने की आती है, जैसे एक छोटा सा बच्चा जो निश्चिंत है एकदम, वो स्थिति। तो योग में तो ऐसे बहुत सारी स्थितियां हम अनुभव करेंगे। फिर योग के अलग अलग प्रकार, योग की अलग अलग स्थितियां भी हैं। ये तो मैंने बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप हमारी स्थिति आगे बढ़ती चली जाएगी, जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना, सतो स्थिति, कर्मातीत स्थिति, सतो प्रधानता की जो स्थिति है वो लास्ट में बनेगी। लेकिन पहले पहले कैसे हम तमो से उठते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और योग में फिर कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि एक अवस्था है, कहा कि ज्ञान का मनन चिंतन, ये भी एक अवस्था ही है। ज्ञान की गहराई में जाना, ज्ञान के मनन चिंतन की स्थिति तक। लेकिन उसके आगे की स्थिति और आगे भी है, अशरीरी अवस्था है। शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, उसका एक तो ज्ञान, उसका भान, और फिर उसकी अनुभूति, उसकी एकाग्रता वाली वो स्थिति। तो इसमें सारे टॉपिक्स भी इसी चीज में कवर हो जाएंगे। चाहे वो लाइट और माइट स्टेज है हमारी, ये भी अलग अलग स्थितियां हैं योग की। अशरीरी अवस्था, अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति यानी कि संसार में है हम, मगर बोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे दुनिया की बातें, और हम कुछ और सुन रहे हैं, कुछ और समझ रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़े समय के लिए संसार में रहकर हम बना सकते हैं, फिर इसको हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना। वैसे तो अव्यक्त क्या है, सूक्ष्म वतन की स्थिति को कहते हैं। तो सूक्ष्म वतन कहीं बाहर नहीं है, सूक्ष्म वतन यही दुनिया में जो हमारी सूक्ष्म स्थिति बनती चली जाएगी, वो है सूक्ष्म वतन हमारा। ब्राह्मणों का सूक्ष्म वतन अलग है ना। बाबा ने जो सूक्ष्म वतन का ज्ञान दिया है वो ब्राह्मणों को जो दिया है, और उस स्थिति में हम सब अगर रहते हैं, आवाज में आना लेकिन कम, और आवाज से परे की जो स्थिति है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें देह का कॉन्शियस नहीं रहेगा। उस समय मान लो हम किसी से बात करते करते हमें याद आता है कि बाबा हमें क्या कहता है, हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, और हम उनसे बात करते करते हमारी आवाज हल्की हो जाती है, या जहां बात पूरी हुई तो हम चाहते हैं कि अब हम परम धाम तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं, और बाबा हमें देख रहे हैं, बाबा से हम दृष्टि ले रहे हैं, और बस उसी दृष्टि में बाबा से शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। अपने मन की कोई बात है वो बाबा से हम शेयर कर रहे हैं। चाहे हम यहाँ संसार में कर्म भी कर रहे हैं,
लेकिन जैसे बाबा है साथ में, चाहे कोई मेहनत का काम भी करना है, कोई रुकावट का कोई कार्य है, तो वो चीज़ें सब बाबा के साथ शेयर कर रहे हैं और है संसार में, थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर है, तो हम सूक्ष्म वतन में हैं, सूक्ष्म स्थिति में है। सूक्ष्म स्थिति अव्यक्त स्थिति का नाम है, जो संसार में रहते हुए, देह में रहते हुए, बीच-बीच में जब हम अपने आप को लाइट में समझते हैं, एंजल की स्थिति में समझते हैं कि मैं एक फरिश्ता हूँ, किसी को भी देख रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को देख रहे हैं, तो बच्चों को केवल एक ही लेवल में नहीं देख रहे हैं, उनको जो पढ़ा रहे हैं वो ही नहीं, लेकिन साथ-साथ आप उनके लिए एक शुभ सोच रहे हैं। तो जैसे एक न्यारेपन का जब भाव होता है या जिस संबंध से हम जिससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हम सोच रहे हैं कि ये बाबा का बच्चा है। तो जैसे ये अव्यक्त स्थिति की ओर ले जाने वाली वो बातें हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना आत्मा समझो सबको। लेकिन कर्म तो करना है ना, तो हाथ से काम करो और बुद्धि से उनको आत्मिक स्थिति में देखते हुए फिर उनके यहाँ हम आत्मा भी देख रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहचान ही नहीं पा रहे, भई आप कौन हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति में ही रह कर के हम अभ्यास कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी स्थितियाँ हैं, विदेही स्थिति तो बहुत डीप है। अशरीरी स्थिति या आत्म अभिमानी स्थिति समीप है। आत्म अभिमानी माने मैं आत्मा हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। ये शरीर अलग, ये कुर्सी अलग, मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं अलग हूँ। लेकिन अब उसको हम थोड़ा जी पाते हैं और थोड़ा कॉन्शियस में फिर संसारिक देह-भान में भी आ जाते हैं। बात करते-करते कोई लहर हमें कहीं लौकिकता में ले जाती है, फिर हम कहते हैं नहीं ये बातें नहीं हमें करनी है। फिर हम ले आते हैं अपने आप को अभ्यास के ज़रिए कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। अशरीरी स्थिति एक पुरुषार्थ है, लेकिन विदेही अवस्था है। अशरीरी स्थिति मैं समझती हूँ उसकी पहली सीढ़ी है और विदेही स्थिति जो है वो एक नज़दीकी परमधाम की स्थिति की मंजिल है। विदेही अवस्था, देह से अलग, विदेही। लेकिन उसके लिए पहले आत्माभिमानी होना है। अशरीरी स्थिति की सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर जाकर के वो विदेह अवस्था में हम पहुँचेंगे, न्यारी अवस्था में हम पहुँचेंगे। क्योंकि जब विदेही स्थिति में रहते हुए संसार में बीच-बीच में हम विदेह अवस्था में रहेंगे, तो योग में अगर हम आधा घंटा बैठे तो 20 मिनट लग जाएगा। नहीं तो अभी 1 घंटा बैठेंगे तो 5 मिनट लगता है। बहुत कम, बहुत कम। उससे पहले हो सकता है वो अव्यक्त स्थिति में रहता होगा या ज्ञान युक्त स्थिति में रहता होगा, वो 1 घंटे में हमारा समय, कुछ समय हम रूह-रिहान में भी व्यतीत कर लेते होंगे। लेकिन जो स्थिति है योग की, जिसको हम कहते हैं अशरीरी स्थिति या वो विदेह अवस्था जो है, फिर वो उसके और आगे की स्थितियाँ हैं। एक स्थिति बाबा ने बताई थी, बच्चे लाइट और माइट स्टेज। लाइट और माइट स्टेज जो बाबा जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है या बहुत तेज कोई लैंप है, वहां से जो हीटिंग मेरे पास आ रही है, रोशनी जो आ रही है, ऐसे लगता है बहुत तेज रोशनी में जब हम खड़े होते हैं और एकदम से हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो रोशनी का प्रभाव हम पर रहता है। तो ऐसा ही परमात्मा की, प्यार की, शक्ति की, आनंद की, वो जो रोशनी में मैं आत्मा, जैसे नहीं वो धूप लेते थे ऐसे, आरती लेते हैं ना ऐसे करके, तो वही कि बाबा के समान स्थिति जो मेरी वो बने, उनके सामने रह कर के जो बने, वो लाइट और माइट स्थिति है। फिर उस लाइट और माइट स्थिति में हम जब हम लक्ष्य लेकर के बैठे हैं, उसके बाद जब हम धीरे-धीरे नीचे आते हैं यानी कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो वो स्थिति हमारी एकदम से ज़ीरो थोड़ी हो जाए। योग की जो हमने स्थिति बनाई कि जैसे बाबा, जैसे बिल्कुल मैं वैसे ही, बाबा के और समीप उनके गुणों के, उनकी शक्तियों के जैसे मैं उन लहरों में हूँ, वो लाइट और माइट स्टेज। फिर जब हम व्यवहार में भी आ गए, योग पूरा भी हो गया, अब हमें कर्म भी करना है, तो वो स्थिति का जो सेक है, जैसे कोई खाना अभी बनाया है, तो थोड़ा गरम है अभी, बर्तन भी गरम है, वो स्थिति।
कि अभी वो अवस्था चल रही है पर पूरी नहीं है। हुँ, पर वो स्थिति बने तो उसका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा कम भी प्रभाव हो जाए, लेकिन उसके ठंडे होने से पहले दोबारा से, जिसे बाबा कहते हैं ना बच्चे, योग एक अग्नि है। उस अग्नि में जब हम तपाते हैं अपने आप को, तो उसके बाद ही वो अनुभव, योग अग्नि वाला जो मिसाल है जिसको बाबा कहते हैं बीज रूप अवस्था, वो लास्ट स्टेज है, वो फाइनल स्थिति है, वो योग की वो मंजिल है जिसमें विकर्म भस्म होंगे, कनेक्शन कटेगा, हम रिकनेक्ट भी होंगे। तो वो जो स्थिति है जिसको कहते हैं आग जल रही है और उसमें सब कुछ खत्म हो रहा है, कूड़ा-कचरा सब हवन में जैसे स्वाहा हो रहा है। वो जो योग की अग्नि वाली स्थिति है, उसके पहले ये सारी स्थितियाँ, अनेक स्थितियाँ योग की बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में, अनेक मूल्यों में सुनाई हैं। उसके लिए तो कभी आप समय अलग-अलग